नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कहीं भी भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में जरूर बात करते हैं। बताते हैं कि उनकी सरकार ने देश की बेटियों के लिए इस स्कीम के जरिए कितना कुछ किया है और कर रही है। जादुई भाषणों में जादुई आंकड़े बताते हैं। ये सब सुनकर लोगों की आंखें फट जाती हैं और कान खड़े हो जाते हैं। मगर हाल ही में इसी स्कीम से जुड़े हुए कुछ और भी ज्यादा जादुई आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जिनके बारे में जानकर इस बार आपके कान खड़े नहीं होंगे, आंखें नहीं फटेंगी, बल्कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। शुरू से शुरुआत करते हैं। 4 साल पीछे चलते हैं। दिन था 22 जनवरी 2015 का। इसी दिन पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की थी। स्टेज पर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी थी और भी कई नामी लोग थे। स्कीम का टारगेट था देश में लड़कियों को लेकर लोगों की जो सोच है उसे बदलना, लड़कियों को आगे बढ़ाना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें मजबूत करना, उनका विकास करना, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी परवरिश से लेकर और भी कई सारी बातें। एक लाइन में कहें तो देश की बेटियों को बेटों की बराबरी पर लाने का मकसद था। इन 4 सालों में पीएम मोदी ने कई भाषण दिए, इसी स्कीम के बारे में बात की। टीवी, अखबार और रेडियो पर जमकर विज्ञापन हुआ। खैर, ये तो होता ही है, हर सरकार ऐसा करती है। लेकिन जरा सोचिए कि किसी स्कीम के लिए जारी होने वाले फंड का आधे से ज्यादा पैसा केवल विज्ञापन पर ही खर्च हो जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, ऐसा होने पर वो स्कीम केवल नामी स्कीम रह जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ। 4 जनवरी 2019 के दिन लोकसभा में एक डाटा पेश किया गया, सरकार ने ही पेश किया, जिसमें सामने आया कि इन 4 सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए जो फंड जारी हुआ था उसका 56% हिस्सा केवल उसके विज्ञापन पर ही खर्च हुआ है। सरकार ने इन 4 सालों में इस स्कीम के लिए 648 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें से 364 करोड़ केवल विज्ञापन पर फूंक दिए गए और असल काम में इस्तेमाल हुए महज 1/4 रुपए। यानी स्कीम पर काम करने के लिए राज्यों और जिलों को केवल 159 करोड़ रुपए ही मिले और 19% फंड तो सरकार ने रिलीज ही नहीं किया। ये पैसे अभी भी सरकार के पास ही हैं। अब हर साल के हिसाब से समझिए क्या है। फाइनेंशियल ईयर 2014 से 15 में इस स्कीम के लिए टोटल 50 करोड़ रुपए जारी हुए। इसमें से करीब 13 करोड़ रुपए राज्य और जिला को दिए गए ताकि वो इस स्कीम पर काम कर सकें और करीब 18 करोड़ रुपए मीडिया एक्टिविटी यानी विज्ञापन के लिए जारी हुआ। बचे हुए पैसे आज तक अनरिलीज्ड हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 की। इस साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 75 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। इसमें से करीब 39 करोड़ रुपए राज्यों और जिलों को दिए गए और करीब 24 करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए जारी किए गए। करीब 5 करोड़ रुपए अनरिलीज्ड रहे। फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 में स्कीम के लिए फंड रखा गया 40 करोड़ रुपए का। इसमें से 2.9 करोड़ रुपए मिले जिलों और राज्यों को और करीब 29 करोड़ रुपए गए विज्ञापनों में। करीब 10 करोड़ अनरिलीज्ड रहे। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में। फंड रखा गया 200 करोड़ का। राज्यों और जिलों को मिले 33 करोड़ रुपए। विज्ञापन में खर्च किए गए करीब 136 करोड़ रुपए। लगभग 32 करोड़ रुपए जारी ही नहीं हुए। फिर आया फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 जो अभी चल रहा है। फंड रखा गया 280 करोड़ रुपए का। राज्यों और जिलों को मिले करीब 70 करोड़ रुपए। विज्ञापनों के लिए 155 करोड़ से भी ज्यादा रिलीज किए गए। दरअसल इस स्कीम के बारे में 5 सांसदों ने सवाल पूछे थे। बीजेपी के कपिल पाटिल, शिव कुमार उदासी, कांग्रेस के सुष्मिता देव, तेलंगाना राष्ट्र समिति के गुत्था सुकेंदर रेड्डी और शिवसेना के संजय जाधव ने सवाल किए थे, जिसके जवाब में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 4 जनवरी को डाटा पेश किया था, जो अभी हमने आपको बताया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत आपके इलाके में कैसा काम हुआ और इस पूरी स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।